Question number 16. It says two parallel wires in the plane of paper are at a distance x naught apart. A point charge is moving in between them with a speed u in the same plane at a distance x1 from one of the wires. When the wires carry current I in the same direction, the radius of curvature of path of point charge is r1, and when they carry current in opposite direction, the radius of curvature is r2. तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्टिकल का ऐसे दिया हुआ है कि पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसका रेडियस हम लोग जानते हैं mv अपॉन क्यूबी से निकाल सकते हैं. तो एम वी एंड क्यू तो सेम ही रहेगा, बेसिकली बी पे डिपेंडेंट आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. और दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम और अपोजिट होने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. तो सपोज हम पहली सिचुएशन लेते हैं एंड लेट्स से एक लॉन्ग वायर ये हो गया और एक और लॉन्ग वायर ये हो गया. ठीक है, दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस हमको x नॉट दिया हुआ है और वो जो पॉइंट दिया हुआ है x1 डिस्टेंस पे, उस पॉइंट को भी अगर आप देखोगे तो x नॉट अपॉन x1 की वैल्यू हमको गिवन है 3 के बराबर. तो इसका मतलब है कि जो x1 डिस्टेंस होगा वो x नॉट बाई 3 के इक्वल होगा और इस वायर से जो डिस्टेंस होगा वो 2x नॉट बाई 3 के इक्वल होगा. तो पहले केस में हम लोग दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं. तो सपोज अगर दोनों में करंट आई सेम डायरेक्शन में है तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो वायर 1 की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा और वायर 2 की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा. ऑब्वियसली वायर 1 से डिस्टेंस कम है तो वायर 1 का इफेक्ट ज़्यादा होगा. तो पी पॉइंट पे जब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे लेट से BP1, तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की जगह आएगा x नॉट बाई 3 एंड माइनस करेंगे इसमें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की जगह आएगा 2x नॉट बाई 3. तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स नॉट और एक वैल्यू है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स नॉट. तो बचेगा फाइनली 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स नॉट और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा. ठीक, सेकंड केस लेके चलते हैं. सेकंड केस में वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो सपोज इसमें ऊपर की तरफ है और इसमें नीचे की तरफ है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही बनेगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा. तो बेसिकली यही दोनों टर्म ऐड होने वाले हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड केस में अगर हम लोग लिखें BP2 की वैल्यू, तो इन्हीं दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक है 3/2 और एक है 3/4, तो ऐड होगा तो 9/4 बचेगा. तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स नॉट बनेगा. ठीक, इनवर्ड. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिखते हैं mv अपॉन क्यूबी. ठीक है, तो बेसिकली ये b के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हमें r1 अपॉन r2 निकालना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू b2 अपॉन b1. और b2 अपॉन b1 अगर करोगे तो डायरेक्टली दिख रहा है 3 अपॉन 1 आएगा और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है यानी आंसर इसका 3 हो जाएगा.